लें जी, आपको कुछ सुनाते हैं। हुँ। हुँ। लें जी, ये सुनना ज़रा। आपको सुनाते हैं। कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम सीज़न 1 एपिसोड 3 में दारू पीकर एक बंदा आया था। उसने क्या किया, क्या कहा, आपको सर हम सुनाते हैं, आपकी स्क्रीन पर। जनाब, आवाज़ मुझे बता देना, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, अब आना शुरू हो जाएँगे। हुँ? तो यार तू तो निकलना अभी। तू नेक्स्ट टाइम आई बेटा, अभी तेरा बात नहीं करनी हमने। नेक्स्ट टाइम आई। ये वही है, पहले रेफरेंस नहीं था, भाग-भाग के अंदर घुस रहा है, भाग-भाग के। चल भाग यहाँ से। सवाल क्या लेके आया? ए जी वो दोनों मिले हुए थे तो ये कैसे थे? इस चीज़ पर इस्लाम छोड़ा जाता है? या कोई एतराज़ तो मज़बूत करो जिसको देखकर हमें भी पता चले कोई टफ टाइम आया है, कोई टफ क्वेश्चन आया है, थोड़ा-सा हमें भी खोज करनी पड़े। हुँ? ये सुने जी, सीज़न 1 के अंदर क्या हुआ था ज़रा आपको सुनाते हैं। सीज़न 1 एपिसोड चैप्टर 3 आवाज़ आएगी तो मुझे बता देना। नहीं आ रही। मेरे ख़्याल से मैंने जो शेयर किया है ना, वो शेयर नहीं सही किया। दोबारा मुझे शेयर करने दें। आवाज़ आई थी? नहीं आई थी ना? हाँ। अब आएगी। आई होप सो। डिबेट करने से भागता हूँ, तो चलो आज बातचीत कर ली जाए। वाह! क्या बात! क्या बात! तो मुझे एक बात बताएँ, जब आप इतने ही मुतमईन लो जी सुनते जाना ज़रा। आए, आए! मज़े! बदो-बदी मज़े। हाँ जी। हाय, हाय, ओए होए! अब बदो-बदी, इस बदबू बदी की आप देखिएगा ज़रा, चैंपियन बढ़ के क्या मारता था और उसके बाद तबाही फेर कर अपनी शर्तें तोड़कर निकल गया। ये आया खुद हमारे चैनल के ऊपर और क्या बात करता था, ज़रा सुनें। सोचा कि 2-2 लोग बैठे हुए हैं भाई, जो दावेदार हैं इस बात के कि मैं उनसे डिबेट करने से भागता हूँ, तो चलो आज बातचीत कर ली जाए। वाह! क्या बात! क्या बात! तो मुझे एक बात बताएँ, जब आप इतने ही मुतमईन हैं अपनी उस रिसर्च से जो आपने की है और उसके बाद आप जो है वापस से इस्लाम में दाखिल हुए हैं, तो आप पिछले 3 महीने से क्यों मुझसे मोहम्मद के टॉपिक पे बात करने को तैयार नहीं? किसने कहा मैं करने को तैयार नहीं हूँ? किसने कहा है? यू आर नॉट रेडी। तुम्हारी किसने शर्तें ना कहा है? करने वाली होती है। किसने? अब वीडियो पड़ी है मेरे चैनल के तुम्हारी ऊपर भी। शर्तें ही ना करने वाली है ना। एक मिनट सुनो, सुनो ज़रा, सुनो। शर्तें क्या? अभी 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 रखूँगा, पब्लिक देख लेगी करने वाली है कि नहीं करने वाली। अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना? क्या उस वक़्त की बात क्या करूँ? क्वेश्चन आंसर सेशन की एपिसोड 10 के अंदर समीर इसी तरीके से आया था। एक गलतफहमी हुई थी जिस पर इसने जाके बहरहाल वीडियो बनाई, उसको मैंने क्लियर कर दिया। वो उसको अब छोड़ते हैं टॉपिक को लंबे को। समीर आया, समीर ने मुझे आके कहा मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने 5 चैनल्स रखे कि मेरी नज़र के अंदर इनके ऊपर डिबेट हो सकती है। समीर ने कहा इसमें ये ऐब है, इसमें इसने ये नहीं कहा ये तुम्हारे हैं, उसमें कहता था इसने मुझे गाली निकाली। अबू ज़र के बारे में जो अबाउट दीन एंड इस्लाम के बारे में कहा, उसने मुझे नंगी-नंगी गालियां निकाली हैं। लाइव साबित किया कि कोई ऐसा उज़र नहीं है। किसी के बारे में कहा मैंने कहा मुफ्ती असर वाइदी साहब के चैनल पे आ जाओ। नहीं जी वो मसला देखेंगे बाद में, तुम चले गए। उसके बाद तुम अब ये समझ रहे हो कि मैंने कहा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पड़ा हुआ है। मेरी शराइत क्या है दोबारा सुन लो। और अगर लगता है कि डिबेट से भागने की बात कर रहा हूं, किसी टॉपिक के ऊपर भी, किसी टॉपिक के ऊपर भी डिबेट से भागने की बात कर रहा हूं तो मेरी शराइत सुन लो। नंबर 1 न्यूट्रल चैनल, नंबर 2 मॉडरेटर बैठेंगे, नंबर 3 टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगी कि डिबेट किस उसूल पर होगी, नंबर 4 और क्या उसे कहते हैं टॉपिक जो है वो डिसाइड होगा, और वो 2 वे डिबेट तुम्हारे सामने उस वक्त भी रखी थी, अभी उसमें ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ये 4 शर्तें मैंने उस वक्त भी रखी थी। इन किसी शर्त में से भी रखो कि जहां से तुम्हें पता चलता हो कि डिबेट ना करने वाली बात है। तुमने कहा था टॉपिक, एक मिनट जरा, एक चीज ऐड कर लूं। उस वक्त क्या लाइव में आया था वो भी मुझे याद आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं या नहीं?
एक टॉपिक तुम्हारी कम्युनिटी में ये लगा था, दूसरा लगा था इस्लाम सच्चा दीन है कि नहीं। मैंने कहा मैं ये करने के लिए तैयार हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं या नहीं। तुम चाहते हो ना, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, आ जाओ इसके ऊपर, शायद तुम्हारे सामने रख दूं। एनीवे खैर मेरा टॉपिक जो है ये नबूवत के ऊपर है, तो इसको नबूवत के टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। एक बात आपने अग्री करी है अपनी बात में कि जो रसूलुल्लाह का जो टॉपिक है ये 2 वे नहीं है, 1 वे है। तो मैं तो सीधा सवाल करता हूँ, आप तैयार हैं मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए या नहीं? अच्छा, बात हो गई आपकी कंप्लीट? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दे, फिर आगे बढ़ूंगा। अब जवाब जो ओ भाई जो पहले बात की है उसका जवाब तो दूंगा ना मैं, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। उसको छोड़ दे, मैंने कहा है उस पे हम डिस्कशन नबूवत के टॉपिक में कर लेंगे। भाई मुझे ये बताएं कि आप तैयार हैं? ना करूंगा, एक मिनट सुनो, करूंगा डिबेट। अब मेरी पिछली बात सुनो, करूंगा डिबेट हर टॉपिक पे करूंगा। अब चुप करके सुनना है पहले पॉइंट, ठीक है? मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अच्छा अब सुनते जाओ पॉइंट सारे, करूंगा डिबेट, तसल्ली होगी है, सुकून से सुनना। सैम भाई एक मिनट दीजिएगा। समीर एक कमेंट आया और मुझे याद आ गया, तुमने यार मुझे वो गालियों का चैलेंज दिया था कि 5-5 मिनट गाली निकालेंगे, आमिर हक मुझसे जीत नहीं सकता। देखते हैं कौन गाली। यार वो तुमको नहीं दिया था, वो पता है किसको दिया था? एक जाहिल इंसान है जो कि आपको मौलाना कहता है, क्या नाम है उसका, इलियास। मैंने उसको दिया था और उसको आज भी चैलेंज है मेरा, वो गालियों में डिबेट कर ले मेरे साथ। नहीं तुमने नाम नहीं लिया था, मेरा नाम नहीं लिया था। उसको इलियास सरफुद्दीन को आज भी चैलेंज है मेरा, उसका सारा सर्फ ना उतार दूं ना मैं सर्फ एक्सल से धो के, तो मेरा नाम भी समीर नहीं है। उसको आज भी चैलेंज है, वो गालियों में डिबेट कर ले मेरे साथ। आपने आमिर भाई का नाम नहीं लिया था उसमें? किसमें? नहीं, आमिर के साथ गालियों का डिबेट नहीं होना, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे डिबेट होना है, तुम दोनों के साथ। तुम आप कन्विंस कब करेंगे मुझे आप कन्विंस कब करेंगे आपकी आइडियोलॉजी पर? मेरी बात सुनो, तुम दोनों के चैनल पर भाई आइडियोलॉजी पहले कन्विंस। रुकिए सिद्धार्थ अन्ना देखिए सिद्धार्थ अन्ना एक मिनट रुकिए मेरे भाई मुझे बोलने दे और मेरी बात सुन। मैं तुम्हारे को एक ऑफर दे रहा हूँ, तुम दो। अरे भाई ऑफर नहीं, मैं आपको ऑफर तो आपका ही है ना भाई। सिद्धार्थ अन्ना सुनिए, आप सुन ही नहीं रहे, आप फिर से बदतमीजी कर रहे हैं सिद्धार्थ अन्ना। हम आपको ये बोल रहे हैं कि हमें एक्स मुस्लिम बनाइए, हमें एक्स मुस्लिम बनाइए। हम तो यहाँ है ना, एक्स मुस्लिम बनाइए हमें। टाइम बोलो, डेट बोलो, मैं आऊंगा। तुम दोनों एक्स मुस्लिम बनाइए हमें। बता रहा हूँ ना, सुन लो ना जरा, तसल्ली से चलो। बताओ। तसल्ली से चलो यार। समीर मेरी बात सुन, जल्दी क्या है यार तुझे? जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? तो भाई वो सुनने को तैयार नहीं है भाई, वो सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तैयार हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुझे 2 मिनट दे आमिर भाई, 2 मिनट दे मुझे। मैं इस भाई को जरा समझा दे, 2 मिनट जरा वो माइक बंद रखे, स्पीकर चालू रखे ताकि आवाज बराबर आए इसको। 20 मिनट हो गया, वही आप रिवाइंड फॉरवर्ड कर रहे हैं सिद्धार्थ अन्ना। देखो उसका माइक जो है ना एडवांस है। एक मिनट सैम भाई बोलने दें। समीर बोलो, 2 मिनट बोलो अनइंटरप्टेड। बोलिए सिद्धार्थ अन्ना बोलिए। अब इसको क्या बोलूं? क्या ही अच्छा बोले प्यार कर रहा है यार, लाड कर रहा है समीर। लाड भी क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियनों का नाम लेके बैठा है। थोड़ी सी प्यार भी कर लिया, अगर गुस्से में रहता है लाड कर रहा है यार, थोड़ा छेड़छाड़ कर रहा है, बर्दाश्त किया कर। ओके जी, मेरी बात सुने। आप दोनों के साथ जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो टॉपिक है उस पे मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। आप टाइम और डेट फिक्स करें, मैं आप दोनों में से जिसके चैनल पे आप बोलोगे उसके चैनल पे मैं आकर के डिबेट करूंगा। मेरा भी चैनल छोड़ दो, और मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ 2, और मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ 2 जो मैंने बताई उतने में मैं बात कर लूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का टॉपिक होगा और मौका दोनों को बराबर बराबर अपनी बात रखने का मिलेगा। जितना टाइम तुम करना चाहो उतना टाइम कर लो। चैनल तुम्हारा, दिन तुम्हारा, टाइम तुम्हारा। बोलो। जबरदस्त समीर, ठीक हो गया, डिबेट फिक्स कर लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पहले भी चैलेंज जब तुमने दिया था अपनी कम्युनिटी के अंदर, मैंने उस वक्त भी एक्सेप्ट किया था, मुझे टैग करके ऑब्वियसली तुमने बात की थी, तो मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। कर लेते हैं। कौन सा दिन रखें, कौन सा इजी है, या ऐसे करते हैं? 1 मिनट समीर, ऐसे कर लेते हैं। मेरे लिए सारे दिन इजी है, मुझे तो कोई भी दिन बता दो, टाइम बता दो कि इस टाइम आपने इस लिंक पे आना है, मैं आकर के तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर बहस करूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के टॉपिक पर। ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का टॉपिक फिक्स, उसको करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं ऐसे कि क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे रसूल थे? ठीक है, ऐसे करना है। नबी और रसूल दोनों, नबी और रसूल, हाँ ठीक है, नबी और रसूल रख लो, नबी और रसूल। ठीक है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सच्चे रसूल थे, सच्चे नबी थे? इस चीज के ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, पहले भी यही टाइप पा रहा था हमारा। शरायत मैंने बता दी, मेरी कोई शरायत नहीं है, मौका बराबर मिलना चाहिए। एक टॉपिक पे बात होगी, हो गई शरायत कंप्लीट। हाँ तुम्हारी हो गई ना, मैं चाह रहा हूँ तसल्ली से
कल अगर कह लेते हो थोड़ा सा प्रोग्राम करते हैं, चाहे आधे घंटे के लिए ही, दोनों आ जाते हैं लाइव, अपनी शरायत जो है दोनों रख दें। उसकी वजह ये है टाइम मेरे पास बहुत हो गया हुआ है, मैंने डिटेल में करनी है इस चीज पे बात। हो सकता है मॉडरेटर भी नहीं चाहिए मुझे, सुनो मुझे मॉडरेटर भी नहीं चाहिए तुम लोगों से, और मुझे स्ट्रीम का एक्सेस भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई शर्त नहीं है मेरी। भैया तुम लोग बहुत चिल्लाते हो कि मैं हमारे साथ डिबेट नहीं करता, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तुम बस दिनों टाइम बताओ। जबरदस्त, आज क्या ठीक हो गया, गुड हो गया, कर लेते हैं डिबेट, नो प्रॉब्लम। यानी तुम्हें हर शर्त मंजूर है जो हम रखें, ठीक है ना? जायज। तुम कहने लगो कि ये कह देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी है, तो मैं थोड़ा ना मान लूंगा। यार बड़े क्यूट हो, मैं गर्ल नहीं कहूंगा, क्यूट जरूर कहूंगा। अच्छा नहीं, वो तुम गर्ल भी कहते हो, अभी नहीं कह रहे हो, बात अलग है, बजाने के बाद तो वही कहोगे कल की स्ट्रीम में। नहीं, मैंने तो अभी भी कह दिया, तरीके से। हाँ, अच्छा चले अब जरा जल्दी से टाइम और डेट बताएं। नादरीन, आप सुन रहे हैं, फ्राइडे को एक डिबेट होने वाली है समीर साहब के साथ, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल थे या नहीं। मेरी शरायत जो है समीर वो सुन लो, क्योंकि चैनल मेरे पे हो रही है, तो तुमने कहा है तुम्हारी दो शर्तें हैं, टॉपिक और ऑब्वियसली टाइम कह रहे हो, टाइम कहा था दूसरी शर्त है। हाँ, बात करने का इक्वल मौका मिलना, दूसरी शर्त मैं बात करने का इक्वल मौका, ठीक है। टाइमिंग में कोई एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेगा, अपनी बात रखेंगे, और जो जिस टॉपिक पे बात हो रही होगी उसी टॉपिक पे बात होगी, और रेफरेंस के साथ बात होगी, हवाई बात एक भी नहीं होगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा करते हैं कि शरायत मैं तुम्हें अगर व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूं, क्योंकि तुमने तो पब्लिकली कह दिया है कि जो जायज शर्त होगी वो तुम मानोगे, सारी कोई शर्त ही नहीं है इसमें, तुम्हारी मेरी ना अभी बात हो गई ना, अगर कोई मेन शर्त है तो बता दो। एक मिनट, तुमने कहा है कि तुम्हारी दो शर्तें हैं, मैंने नहीं कहा। मैं टाइम के बारे में डिस्कस करो ना, व्हाट्सएप पे क्यों भेजना है, सबके सामने बात हो रही है, सबके सामने मैं सोचूंगा शरायत कितना टाइम आना चाहिए, हम कितनी देर बैठ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जब मॉडरेटर भी नहीं चाहिए, तुम लोग एक्सेस रख लेना। एक मिनट मेरी बात सुनो, दुनिया में किस जगह के ऊपर टॉपिक तो चलो बंदा बैठ के डिसाइड कर लेता है, वैसे तो ये चीजें सारी बात है बंदा तसल्ली से मैनेज करके तरीके के साथ, हम जा रहे हैं डिबेट प्रॉपर हो, उसमें मैं तुम्हें लिख के बताऊंगा, उसको लिखूंगा, फिर वो शायद डिबेट वाले दिन पढ़ी जाएंगी कि भाई इतने टाइम मिलेगा, जो है ना कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा, इस रेफरेंसेस से बाहर नहीं जाएगा, कुरान और सुन्ना सही अथेंटिक है, उनका रेफरेंसेस दिए जाएंगे, और ये चीजें हैं, वो सारी हम डिटेल में तुम्हें लिखूंगा। ऐसे क्या मेरी तरफ से शर्त नहीं है। सुनो, एक काम कर लो, अपनी शरायतें लिख लो, आप मुझे भेज देना, जो शरायतें मानने की होगी मैं मान लूंगा, जो मुझे मानने की नहीं होगी मैं बता दूंगा कि ये मैं नहीं मानूंगा, ठीक है? अच्छा, तो अगर जायज होगी तो मेरी कोई शरायत नहीं है, मेरी दो ही शरायत है, तो मुझे बात करने का मौका मिले और इंटरप्ट नहीं करेगा बीच में, दूसरा ऑन टॉपिक विद रेफरेंस बात होगी, बस तीसरी मेरी कोई शरायत नहीं। हाँ, ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड बात है, ये तो ये जो तीन शरायत तुम कह रहे हो इस पे एग्री मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये तो अंडरस्टूड बात है, टॉपिक टाइम पे इंटरप्ट नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली रेफरेंसेस के बात होगी। इसमें एक अंडरस्टूड और समझ लो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, या मैं तुम्हारी या तुम मेरी, यानी जातियात पे नहीं आएंगे, पर्सनल असॉल्ट नहीं हम करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन, ठीक है, ये भी नहीं होगी, ये वो है बातें अंडरस्टूड। एक चीज और बता दूं मैं आज के टॉपिक के मुतालिक, आपके मैंने ये टॉपिक क्यों दिया है, अगर आपने मुझे कन्विंस कर लिया इस पे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे रसूल हैं, तो मैं जो है ना एक्स मुस्लिम हटा करके मुस्लिम सदाकत कुरैशी बन जाऊंगा वापस उसी स्ट्रीम में। दूसरी बात यह है कि अगर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाए तो तुमको जवाब मिल जाएगा, कन्विंस मी ऑन बिकमिंग एक्स मुस्लिम। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही। लो जी, शरायत जो है इंशाल्लाह मैं तुम्हें जो है वो व्हाट्सएप के कर देता हूँ कि टाइम के हवाले से करना आमिर भाई, जब तक हमारी आपकी डिबेट नहीं होती ना फ्राइडे तक ये जो है ना कन्विंस मी ऑन एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम ना करना। नहीं, अगर अगले फ्राइडे को, मैं फ्राइडे को करता हूँ, अगर अगले ही फ्राइडे को हो रहा है, तो कन्विंस मी रख लेंगे नाम, वो वही होगा ना, तो हमारी डिबेट ही होगी। वो एक ही चीज है, वो कुछ रख लेना आप नाम, लेकिन टॉपिक आपका मेरा वही जो मैंने बता दिया। नहीं, मैं डिबेट रखूंगा ना, फिर थंबनेल तो ऑब्वियसली जब तुम स्पेशल टाइम दे रहे हो तो फिर डिबेट रखेंगे ना, फिर तो डिबेट बिल्कुल रखें। मुझे बता दीजिएगा शेड्यूल करके, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारा लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि लोग मेरे व्यूअर्स भी आ जाए। ठीक है, इजाजत लें आपसे समीर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। राइट। जी दोस्तों, आपने सुना, आपने दोस्तों गौर से सुन लिया, ये हुआ था सीजन 1 के अंदर। मेरी आवाज आपको आ रही है जी? जरा बता दीजिएगा कि मेरी आवाज आप लोगों तक ठीक आ रही है। तो आपने सुन लिया गौर से, सीजन 1 के अंदर का रीकैप मैंने आपके सामने रख दिया है। ये है हकीकत। क्या बोला था इसने दारू के नशे में आकर? टॉपिक तुम्हारा नहीं, टॉपिक इसका होगा, चैनल तुम्हारा,
टाइम तुम्हारा, मॉडरेटर भी नहीं चाहिए, तमाम शर्तें मंजूर हैं जो जायज हैं। चैनल इसने खुद बोला था। आखिर में क्या बोलकर गया है सुना आपने? ठीक है, हाँ, इसका थंबनेल जो है ना वो बसालत भाई ने बनाया था, बिल्कुल मुझे याद है। वेरी गुड, देखे ना, लोगों को याद है माशाल्लाह। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है सब जरा जरा। हाँ, जरा जरा तेकमी तेकमी तेकमी, हाँ, जरा जरा मोरी दे विच तीर घुसेड़नी घुसेड़नी घुसेड़नी, हमें याद है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें सब याद है। इसने आखिर में क्या बोला? जब तुम लिंक बना लो मुझे दे देना, मैं अपनी कम्युनिटी पर लगाऊंगा और जनाब मामला हो जाएगा। और एंड टाइम पर इसको पता चल गया सुहाग रात से पहले कि इसका तो जो शिवलिंग है वो कर रहा है, ठीक है। और इसके पिछवाड़े के अंदर वो सांप जब घुसकर डंग मारेगा तो ये तो पानी भी नहीं मांगेगा। इसको समझ आ गई थी जी, इसको नजर आ गया था वो सांप। इसने शोर डाल दिया, अम्मी बाऊ अम्मी बाऊ अम्मी बाऊ, इसने शोर डाल दिया। तो इसने बजाय इसके कि मेरे चैनल पर आता डिबेट करने के लिए, इसने आधा घंटा पहले अपने चैनल के ऊपर इसने सिस्टम शुरू कर दिया। यह है हकीकत, ठीक है जी। ये सारी चीजें हुई। अब आपको एक चीज समझनी है, इस सीजन में लेवल 2 में हमारी सिचुएशन अपग्रेड हो चुकी हुई है। दोबारा रिपीट आपके सामने, जाहिल, क्योंकि इसका तो पता साफ हो गया ना, क्यूट गर्ल का पता साफ हो गया। जाहिल, यस्सू की कुत्ती, चैलेंज है, लाइव चैनल पर डिबेट होगी, नेशनल टीवी पर, और लाइव होगी, लाइव नेशनल टीवी पर डिबेट, लाइव टॉपिक तुम्हारा, यहां पर बोल दिया है। अच्छा, अगर ये कहें कि यार तुम एक ऐसी बात कर रहे हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना? ये कह सकते हैं कि जनाब देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वाह 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 वाह, और तुम लोगों के असर और रसूख किधर गए? जो नेशनल टीवी सुबह शाम देश और धर्म के नाम पर इंडिया के लोगों में नफरत भरता है, मोदी योगी मीडिया, वो मीडिया एक पाकिस्तानी इस्लामोफोब सनातन धर्म को नंगी गंदी और बलंगी और तलंगी गालियां निकालने वाला, उसको अगर चैनल पर बुलाया जा सकता है तो तुम्हारा असर और रसूख किधर गया? तुम्हारी पावर किधर गई? गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस, नेशनल टीवी पर बुलाओ। मुझे बैन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, पब्लिक को पता चल जाए किस वजह से बैन किया है, तो ये बहाना भी नहीं चलेगा कि इनमें से कोई उठकर कहे जी हमारा असर और रसूख नहीं है, हैं? हमारा हाथ पल्ला थोड़ी ना पड़ता है। हमने तुम्हारे मुंहों से सुना है, वो बुढ़ा कि जिसकी झाट के बाल भी सफेद हो चुके थे, जो रात की सिक्योरिटी में आवारा कुत्तों की दुम्में उठाकर अपने नाक की शक्ति को टेस्ट किया करता था, उस शख्स को भी नेशनल टीवी पर तुमने बिठाया, उस शख्स को भी बिठाया। यह है तुम्हारा असर और रसूख, हैं? जिसको घर में दूसरी बार कोई बासी रोटी ना पूछे, जो जिस चीज को हाथ लगा दे लोग 7 बार उसको धोएं, वो बुढ़ा भी जाकर नेशनल टीवी पर तुम्हारे असर और रसूख की खातिर बैठा है। और आज हमारे सामने आकर ये कहें ए जी वो जरा नहीं सर, नहीं, बात नहीं बन रही, असर और रसूख नहीं बन रहा, बात नहीं समझ आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तुम्हारी आत्माओं को पता है, तुम्हारे खून के एक एक कतरे को यह खबर है कि जिस दिन ये आवाज़े हक नेशनल टीवी पर लाइव गूंजी
उसके बाद तुम्हारे सारे के सारे एजेंडे का अंतिम संस्कार होगा। तुम्हें पता है, तुम जानते हो कि जिस दिन हम लोग नेशनल टीवी के ऊपर बात करने लगे, उसके बाद तुम लोग क्या कहता है इस्लाम नामी सीरीज चलाने के काबिल नहीं रहोगे। करोड़ों रुपए का घपला डेवलपमेंट के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, विकास के नाम पर, इस्लाम से नफरत करने के लिए जो बांटा जा रहा है पैसा, हमें समझ नहीं आती किस लेवल की यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, किस लेवल की यहां पर पैसा पहले यूरोप जाता है, यूरोप से घूमकर कैसे अमेरिका में, कनाडा में और यूरोप के अकाउंट से वापस आता है ये पैसा हिंदुत्व का। जरा सरकार बदलने तो दो, तुम्हारी फाइलें खुलेंगी इस्लामोफोबिया की। तुम सरकार में थे, तुम समझ रहे थे कि ये केस नहीं खुलेंगे। सरकार बदलने दो, फिर तुम्हारी ऐसी ऐसी फाइल खुलेगी कि उसमें नंगी तस्वीरों के अलावा और कुछ ना होगा। ये सबको पता है पैसा कहां से कहां घूम के आता है। बात करते हैं, लाओ भाई, एक्स मुस्लिम इनके किधर गए हैं? मर गए हैं सारे, दफन हो गए हैं। और यार ये एग्नोस्टिक भाई आया हमारा। यार एग्नोस्टिक भाई कैसे हो यार? इनको बुलाओ ना यार, इनको यार क्या करते हो? एग्नोस्टिक कैसे हो भाई? ओ एग्नोस्टिक भाई, माइक म्यूट है यार। इन चपड़गंजुओं को बुलाओ ना यार, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं बड़ा पाव खा के हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो। जी जी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ यार। इनको बुलाओ ना एग्नोस्टिक यार। ये इतने बड़े बड़े एक्स मुस्लिम जो हैं नेशनल टीवी पर बैठ, ये कर वो कर, शोर डाल, फलाना कर, किधर है यार ये? देखो सर, मैं आगे बात करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा। इतनी देर मैंने मतलब खाली मतलब क्या कहते हैं, कोई वीडियो, फिलहाल वीडियो पे तो नहीं लेकिन ऑडियो मैंने तुम्हारा सुना। मैंने देखा है कि क्या कहते हैं तब एक्स मुस्लिम जो है कैसे जो है मतलब बहुत ज्यादा मतलब डरे हुए हैं। मैंने आमिर भाई, मैंने एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब से मतलब ये ईमान इंडियन टीम ने क्या कहते हैं काम अपना करना शुरू किया है, ये एक्स मुस्लिम काफी वीक हो गए, काफी वीक हो गए। मैं कई एक्स मुस्लिम के चैनल को देखता हूँ, मैं कभी कभी गया हूँ, चाहे ये तुम्हारी परवीन पूजा हो गई, चाहे तो पता नहीं वो है भी फेक की ट्रू पता नहीं, परवीन पूजा हो गई, माही सरकारी हो गई, सुल्ताना हो गई, चाहे तुम्हारे ये सच वाला हो गया, चाहे समीर हो गया, सब एकदम वीक हो चुके हैं सब। हाँ, ये खाली एक एडम सीकर है, ये खाली अभी थोड़ा मजबूती से थोड़ा बना हुआ है। बाकी मैं देख रहा हूँ कि वीक काफी हद तक मुस्लिम मूवमेंट काफी हद तक वीक हो चुकी है यार एग्नोस्टिक भाई, जबरदस्त। एक मिनट, इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये एग्नोस्टिक भाई नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू बैकग्राउंड से हैं, और इन्होंने जो सच बात रखी है, जो दिल की बात है, वो रख दी है। और मजे की बात यह है कि आज के चैप्टर का नाम डिबेट मत करना मैंने इसी कारण रखा है, और एग्नोस्टिक भाई ने मुझे वो बात याद करवा दी है, वो मैं यहां बोलने लगा हूं। आज की एपिसोड का टाइटल डिबेट मत करना क्यों था, और जाहिल को और यस्सु की कुत्ती को ही मैं चैलेंज क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। अब सुन लो जरा। आपने एक पैटर्न नोट किया होगा, साहिल और एडम सीकर, इन दोनों ने जो प्रॉपर एकेडमिक डिबेट है वो आज तक नहीं की। एक डिबेट को निकाल के साहिल की, वो इसकी पहली और आखिरी डिबेट थी। नहीं, मैं तो ये बात जानता हूँ, एडम तो क्रिश्चियनिटी पे डिबेट करता ही नहीं है। मैंने आज तक क्रिश्चियनिटी पे उसको डिबेट करते देखा उसने इस्लाम पे भी नहीं की। मैं आपको, चले सुन लें मुझसे, जरा सुन लें, मैं आपको बता दूं, एडम सीकर ने कोई एक डिबेट एकेडमिक टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एक डिबेट नहीं की। एक डिबेट जो टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पर हो। एक मिनट में देखो, मैं तुमको एडम सीकर का पूरा फॉर्मूला बताता हूँ कि उसका देखो है क्या। देखो, एडम सीकर एक्स मुस्लिम है कि नहीं, पहली बात तो ये सवाल उठता है। दूसरा ये है कि देखो भाई, हाँ। एडम सीकर पता है कौन सा मिशन लेके चल रहा है? उसका मिशन ये है कि किसी तरीके से पैसा खूब सारा कमाओ और नॉन क्रिश्चियंस को क्रिश्चियंस।
अब देखो वो एडम करता क्या है, वो इस्लाम को मुसलमानों को ढाल बनाता है, वो अपना क्रिश्चियनिटी भी फैला रहा है और वो पैसा भी तो कमा रहा है। देखो वो तो ये इसका इसका मतलब क्या है, सिस्टम क्या मैं बताता हूँ। ये क्या कहते हैं कि एडम, शायद तुम तो और ज्यादा समझते होगे कि एडम जो है क्या करता है। देखो इंडिया में क्या है कि मोस्टली हिंदू इस्लामोफोब्स टाइप के हो चुके हैं, इस्लामोफोब है। इनको इस्लाम के दफे मुसलमान के दफे क्या कहते हैं उल्टी सीधी गाली गलौज फालतू की बातें सुनने में आती है मजा। तो ये और एडम भी ये बात जानता है कि ये लोग जाहिल है, एक नंबर के जाहिल है, जाहिल कौम है। इनको जो है आराम से कहीं भी घुमा दो ये लोग घूमने लग जाएंगे। वही होता भी है। एडम जो इस्लाम को ढाल बनाता है, मुसलमानों को ढाल बनाता है, और ये लोग इनको अच्छा लगता है, इनके कानों में अच्छा लगता है, और ये लोग पैसा फूकते हैं और ये लड़कीबाजी के चक्कर में भी लोग करते हैं। अब एडम सीकर क्या कर रहा है कि क्या कहते हैं इनको जो है क्या कहते हैं एडम सीकर की कोई इज्जत नहीं करता, मैं जानता हूँ अच्छे से। ये तो खाली बस क्या कहते पागलपन के चक्कर में इनको सपोर्ट करते हैं। एडम सीकर इनकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन वो जानता है कि ये लोग इतने जाहिल है, इतने जाहिल कि इनको जो है क्या कहते हैं इनको इधर से उधर घुमाते रहो, पैसा भी कमाते रहेंगे और पीठ पीछे कृष्ण भी बनाते रहेंगे। यही तो वजह है कि समीर और एडम की अलायंस टूट गई थी। समीर और एडम की अलायंस टूटने का क्या रीजन था? यही तो रीजन था। समीर याद करो अमीर, एक समय था कि ये एडम और समीर ये मुसलमानों के खिलाफ तुम्हारे साथ अलायंस बनाए हुए थे, तुम्हारे खिलाफ। बिल्कुल सारे मिलके आते थे, सारे मिलके आते थे। हाँ, लेकिन अब सब अलग अलग है, अब सब अलग है। वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त हो गया। यहां मैं ये बात दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। चैप्टर 1 डिबेट मत करना। एक तो हमने डिबेट का लाइव नेशनल टीवी के ऊपर चैलेंज दे दिया इनके दो बड़े चैंपियंस को, जो बड़े तीसमार खान है। ठीक है, बैठ जाएं, मुझे कॉल करें। मेरी ईमेल है, स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा देता हूं। ठीक है, ईमेल आपकी स्क्रीन पर आ रही है। मुझे कोई भी नेशनल टीवी वाले ईमेल करें, खुद करना चाहते हैं, साहिल में से, यसु की कुत्ती में से कोई मुझे ईमेल करना चाहता है, ये ईमेल है मेरी, मुझे कॉल करें। लाइव डिबेट होगी, लाइव नेशनल टीवी के ऊपर होगी। ये दो शर्तें मैंने चीजें रख दी हैं। इसके अलावा जो चीज आपने डिस्कस करनी है वो वहां डिस्कस कर लेंगे। ब्लास्फेमी मैं नहीं करूंगा, मगर अगर आपने अपनी जुबान को ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर नेशनल टीवी के ऊपर ऐसा तांडव दिखाऊंगा कि तुम्हारे इस्लामोफोब्स टीवी का बटन ऑन करने से पहले 50 बार गायत्री मंत्र पढ़कर टीवी के ऊपर गंगा जल उंडेल कर फिर टीवी ऑन किया करेंगे। ऐसी ऐसी जात की सौगात मैं सुनाऊंगा ना नेशनल टीवी के ऊपर, फिर याद करोगे। ये भाई याद रखना। और मेरा राइट है कि अगर तुम इस्लाम के ऊपर को जुबान दराजी की तो डिफेंस का मेरा राइट है। मुझे पूरी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ, मुझे राइट टू डिफेंस, राइट टू डिफेंड, ये मेरा राइट है बेसिक। एग्नोस्टिक भाई आप बात कर लो, फिर मैंने एक बात करनी है डिटेल में जी, आपके जाने के बाद ना करो। देखो मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं गोडी मीडिया का भी तुमको या किसी को बुलाएगा अपने चैनल पर, क्योंकि वो ये बात अच्छी प्रकार से जानता है कि तुम्हें बुलाना का मतलब है बहुत बड़ा अपने आप को खत्म करवा देना, मतलब एक्स मुस्लिम को खत्म कर। वो तो है ही, वो ही है काफी वीक, लेकिन जो बचे खुदे की तरह चल रहे हैं, जैसे एडम हो गया, तुम्हारा साहिल हो गया, इनका भी मतलब पत्ता साफ हो जाएगा। और ये गोडी मीडिया है, इनकी भी ऐसी की तैसी बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं गोडी मीडिया तुम्हारी टीम को कभी भी जीवन में शायद नहीं बुलाने वाला। इस शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट चेंज हो तो तब में भी कुछ चांस है कि शायद सब कुछ मीडिया फ्री हो सकता है, वो तो में भी हो सकता है कुछ बात नहीं। अन्यथा अभी इस गवर्नमेंट में तो फिलहाल तो मुझे आसान नहीं लग रहे, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी क्या हो रहा है। तुम भी वैसे आमिर भाई, तुम अभी पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में हो? मैं इंडिया में हूँ भाई। अच्छा इंडिया में हो जी। अच्छा भाई, इंडिया कब आए? इंडिया कब आए? मैं इंडिया हो गए करीबन 1 साल हुए हैं। 1 साल था पहले बाहर था, ओवरसीज था, फिर जहरी बात है मुझे वापस आना पड़ा। तो अभी इंडिया में हूँ, मगर अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसके पीछे रीजन है कि मुझे मैं समझता हूँ हाँ ना, हाँ मैं नहीं चाहता ना मैं किसी न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह सुर्खी बना, क्योंकि भाई आजकल ये JSR का नारा मारकर सीधी बात है गोलियां मारते हैं, हमने देखा है। ये लोग अपनी औकात से बाहर आ चुके हुए हैं। ठीक है, और जो सनातन धर्म का ये बात किया करते थे कि जनाब अक्रोधित रहना, न्याय की बात करना, अहिंसा परमो धर्मा, इतने उत्तम उत्तम सूत्र बनाए हुए इन्होंने।
अहिंसा परमो धर्मा, हैं? और बातें सुन लो, ये है हकीकत।